ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से एमकॉम डिग्री मान्य नहीं, इस शीर्षक से जो असम पत्रिका में खबर देखने को मिली, उसके बाद से स्टूडेंट्स लगातार कंफ्यूजन में और मुझे लगातार मैसेजेस देखने को मिल रहे थे कि हमारे डिग्री का डिप्लोमा का क्या होगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो टेंशन में थे, क्योंकि मैंने हमेशा से वीओएमयू कोटा के डिग्री डिप्लोमा अप्रूवल्स के बारे में आपको जानकारी दी है। साथ ही मैंने वीओएमयू कोटा की हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका जो इशूज़ बना है इसको मैं कंप्लीटली सरल भाषा में और सामान्य शब्दों में क्लियर करूँ। तो ये एमकॉम का क्या इशू रहने वाला है, साथ ही में आज एक बार फिर से वीओएमयू के डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है उनके अप्रूवल को लेकर जो आप तरह तरह की जो बातें बनती है, ये जो कुछ छोटा मोटा इश्यूज बनने से आप जो टेंशन में आ जाते हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सारी जो ऑल ओवर इश्यूज है जो सारा मैं कंप्लीटली क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज का ये वीडियो बन रहा है हमारा बिना माइक का, क्योंकि हमारा जो माइक है वो घर पर पड़ा है और हम कहीं जर्नी में थे। तो जो समय मिला तो मैंने सोचा आपका ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर किया जाए, ताकि मैं इसके 1 बाय 1 सारे इश्यूज क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एमकॉम की डिग्री मान्य नहीं, इस प्रकार की जो एक खबर बनी, इसका पूरा इशू क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात है साथी, जो वीओएमयू कोटा जो एमकॉम करवाता है वो एक जनरल एमकॉम करवाता है, मतलब एक पूरा मिक्स एमकॉम कह सकते हैं, एक सामान्य एमकॉम करवाई जाती है। और यहाँ पर आपकी जो कहाँ मान्य नहीं, ये बात समझिएगा आप, एमकॉम की डिग्री मान्य नहीं इस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं है। आरपीएस से जो वैकेंसी की जो भर्ती आती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, तो किसी असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसे एम कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हीं को पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। तो वो कोई सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा तभी तो वो सब उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा कॉलेजेस में। यहाँ पर स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आती है, तो कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कला संकाय के सब्जेक्ट होते हैं, सोशलॉजी हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, या फिर और अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री वगैरह। इसी प्रकार कॉमर्स के भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक्स के होते हैं, इसके बाद इसके फाइनेंशियल के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा वो उनको पढ़ेगा स्पेशली, तभी तो वो उनको पढ़ा पाएगा बच्चों को स्कूलों में जाकर। तो यहाँ पर वीओएमयू कोटा जो एमकॉम करवा रहा है उसमें क्या हो रहा है, जनरल एमकॉम करवाई जा रही है, तो जिससे स्पेशल एक सब्जेक्ट की जो मतलब सिद्धता नहीं हो रही, विषय विशेषता सिद्ध नहीं होती, जो भी वहां से एमकॉम कर रहा है उसकी। तो यहां पर आरपीएससी ने भी वीओएमयू कोटा को सुझाव दिए हैं कि आप अपने अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट है कला कॉमर्स संकाय के, उनकी एमकॉम शुरू कीजिए। तो वो मैं भी अब फ्यूचर में हो जाएगी। लेकिन अभी की बात यह है, जिन्होंने भी जनरल एमकॉम की है वो कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और जो स्कूल लेक्चर वैकेंसी आती है आरपीएससी की, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के लिए, ओनली कॉमर्स के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। बाकी जैसे किसी ने अगर वीओएमयू से हिस्ट्री वगैरह कर रखी है, या अदर सब्जेक्ट में कोई कर रहा है, आर्ट्स का है या फिर कोई साइंस में भी कर रखी है, तो उनके कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट वाइज ही होती है एमए एमएससी। तो समस्या केवल एमकॉम में पड़ रही है, वहां पर उन्होंने जनरल एमकॉम करवाई जाती है, वहां सब्जेक्ट वाइज नहीं होने से वहां पर अमान्य की बात आ रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वीओएमयू कोटा हमारी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। जितने भी जो कोर्सेज हैं सभी से वो बिल्कुल ही मान्यता प्राप्त है, और इसमें अन्यता संबंधी कहीं कोई इश्यूज को लेकर आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वीओएमयू से कोई भी डिग्री डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो कहीं कोई मान्यता का इशू नहीं बनेगा। मान्यता के इश्यूज के बने, जैसे एक तो अभी एमकॉम का बना, उससे पहले एक बार बीएड का हुआ था, 2018 में बीएड की एनसीटी ने अप्रूवल छीन ली थी वीओएमयू कोटा से, उसका होल्ड किया था इन्होंने, प्री एग्जाम्स वगैरह को होल्ड किया। उसके बाद वापस जैसे अप्रूवल क्लियर हुआ उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिए। तो विश्वविद्यालय का उद्देश्य इस प्रकार से नहीं है कि आपका समय जाया किया जाए या फिर आपका कुछ समय व्यर्थ हो और आपकी डिग्री मान लो, बिल्कुल ही इस मामले में सचेत है। और विश्वविद्यालय के सारी अप्रूवल्स क्लियर हैं, आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आप। बाकी मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें भी पूरे डिग्री डिप्लोमा के जो अप्रूवल है वो बता रखे हैं मैंने। वीओएमयू कोटा हमारे यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो डीईबी होता है वहां से अप्रूवल ले रखा है। सारी चीजें आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और जिन कोर्सेज में अप्रूवल का इश्यूज होता है वो वीओएमयू कोटा स्वतः ही बंद कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडमिशन कम हो रहे हैं या फिर किस प्रकार से क्या हो रहा है। बीएपी वगैरह का इश्यूज बना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से समकक्षता नहीं मिल पा रही थी, तो बंद हो गया बीएपी वगैरह जो 12th के इक्वल कोर्सेज होते थे। तो वीओएमयू कोटा जो मान्यता प्राप्त जो अप्रूवल है उसी में करवाता है। केवल इस एमकॉम के कोर्स को ये जो कंट्रोवर्सी हुई है सब्जेक्ट विषय विशेषज्ञता के चक्कर में, तो वो केवल उन पोस्टों के लिए, केवल जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर में जाते हैं तो उनके लिए एमकॉम मान्य नहीं। बाकी दूसरे किसी भी कोर्स के लिए 1% भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप डिग्री कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं और भी कोई कोर्सेज कर रहे हैं, बिल्कुल ही 100% मान्यता प्राप्त है यूजीसी से लेकर। जितनी भी जो मान्यता हो लगती है, जैसे बीएड होता है तो एनसीटी से मान्यता लेनी होती है, अलग अलग कोर्सेज की जो भी मान्यता का जो सिस्टम बना हुआ हमारे भारत सरकार के नियमानुसार, विश्वविद्यालय नियम अधिनियम के अनुसार, वो सारे मापदंड हमारा विश्वविद्यालय पूरा करता है और उसी अकॉर्डिंग डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज का ये जो मेथड था जो एमकॉम मान्यता नहीं वाला वो समझ चुके होंगे और बाकी आपकी सारी चिंताएं दूर हो चुकी होगी। आपने मेरे से जुड़े हैं, उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स वीओएमयू में गए तो उनके काफी मेरे से वो रहते हैं कि इस बारे में आप कुछ आपका क्या विचार है, इस पूरे इश्यूज को समझाइए। तो मैंने इस इश्यूज को पूरा क्लियर किया। तो ये कुछ जो बातें हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ही चिंतित नहीं होना। वीओएमयू कोटा की इसी प्रकार की अपडेट, डिस्टेंस एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा और कुछ इश्यूज कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हमारा वीओएमयू एक स्पेशल अपडेट का टेलीग्राम चैनल भी है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। तो मैं आशा करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।